Hello everyone, I'm Akansha Chauhan and welcome to our YouTube channel Avo Education, जहाँ मैं लेकर आती हूँ डेली आपके लिए इंफॉर्मेशनल एज वेल एज एजुकेशनल वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी कुछ खास रहेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें ये सेलेक्ट करती है उन स्टूडेंट्स को जो इंडिया की एक ग्रेड टॉप सर्विसेज के ऊपर पोस्ट होते हैं। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन डिफेंस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विसेज और भी बहुत सारी जो है सर्विस इसके अंदर हैं और बहुत मतलब इनमें से आपको भी पता होंगी इसके अलावा भी और कौन कौन सी सर्विसेज इसके अंदर है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सर्विस इनके बारे में आपने जनरली बहुत सुना होगा, बहुत जाना होगा। लेकिन मैं आज की वीडियो में जो आपको बताऊंगी वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, विच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगी और ये वन ऑफ द थर्ड टॉप में ये सर्विस आती है, ए ग्रेड सर्विस ये मानी जाती है और ये सर्विस भी इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज से चली आ रही है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए भी नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2022 को ही यूपीएससी ने रिलीज कर दिया था और अब जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं या जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, आप जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन लाइंस बंद हो जाएंगी। तो बेसिकली आईएएस, आईपीएस, इन सबके जो एग्ज़ाम होते हैं और जो आईएफएस का एग्ज़ाम होता है, बेसिकली ये दोनों सेम समय पे ही एग्ज़ाम होते हैं, सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेम नोटिफिकेशन इसके लिए आता है। इसमें भी आपको 3 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। पहले तो प्रीलिम, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू राउंड, लेकिन इसमें एक राउंड और ऐड होता है विच इज़ फिजिकल टेस्ट राउंड। तो इसमें वो होता है और आपको इसे भी क्लियर करना होता है। अब जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी, एज लिमिट, इनका जो सब कुछ है वो सेम है। आईएएस आईपीएस की जो पोस्ट है उसकी तरह बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिविल सर्विसेज के जो बाकी पोस्ट हैं वो अलग हैं, लेकिन फॉरेस्ट वाली जो पोस्ट है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी अलग है। इसमें आपको एक बैचलर डिग्री, साइंस की बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपके पास साइंस या फिर इंजीनियरिंग, मतलब साइंस के फील्ड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन वो होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री में। ये बहुत कंपलसरी है। आपका जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट, मतलब फिर चाहे वो आप लगा लीजिए साइंस में एनिमल हस्बेंड्री आता है, वेटनरी आता है, बोटैनी हो गया आपका, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो साइंस से रिलेट करते हैं, साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल में इन सब का होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बात करूँगी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट सेम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जैसी हैं, बिल्कुल इक्वल है। बाकी जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप पूरी नोटिफिकेशन उसकी देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें सीएससी के मुकाबले अलग होता है थोड़ा एग्जाम पैटर्न। जो आईएएस आईपीएस के लिए होता है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ प्रीलिम का पेपर यूपीएससी सीएससी जैसा सेम होता है, सबको अटेम्प्ट करना पड़ता है, लेकिन मेंस में 6 पेपर आपको देने होते हैं। पेपर 1 होता है जनरल इंग्लिश का, पेपर 2 होता है जनरल नॉलेज का, पेपर 3 और 4 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट नंबर 1, यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और पेपर 5 और 6 होता है दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट का। यानी कि यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। यानी आप यहाँ पे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने मर्जी से चूज किए हुए 4, 5, 6, 7 पेपर आप देते हो, सॉरी 3, 4, 5, 6 पेपर आप देते हो। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिलती है और इसमें आपके पास अवेलेबल जो होते हैं वो होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी,
साइंस, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री यहाँ पर आपको मिलता है। ये मैं आपको ऑप्शनल के लिए बता रही हूँ। मैथमेटिक्स यहाँ पे मिलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिलती है, फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपको मिलता है, उसके बाद फिर जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शनल के तौर पे मिलते हैं और आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने चूज करने पड़ते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, तो ज़रूर आप इसके लिए ऑप्ट कीजिए। जल्द ही इसकी रजिस्ट्रेशन लाइंस ख़त्म भी होने वाली हैं, क्योंकि ये 22 फैब को निकल गई थी। तो आप जल्दी इसके लिए कर सकते हैं। 2 फैब को इसकी लाइंस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, तो आप इसके लिए जल्दी ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।